हम और सोचें। ये कॉन्फ्रेंस को केवल कर्मकांड नहीं है। मैं एक नेता की तरह भाषण ठोकने नहीं आया। देश के कृषि मंत्री के नाते देश के किसानों और जनता का सेवक। खेती मेरे रोम रोम में रमी है और किसान मेरी हर सांस में बसा है। मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता, चिड़िया की आंख की तरह के भले की चीज दिखाई देती है। पर हेक्टर उत्पादन और कैसे बढ़े। उत्पादन बढ़ाना है लेकिन लागत घटाना है। दोनों काम एक साथ करना पड़ेगा। उत्पादन बढ़े और लागत बढ़ गई तो किसान के पास रखा क्या, वो फायदे की खेती नहीं कर पाएगा। हमें उत्पादन बढ़ाना है, लागत घटाना है, उत्पादन के ठीक दाम देना है। अभी कई किसानों ने चमत्कार किया है, 28 क्विंटल पर एकड़। हमारे करनाल से प्रेरणा प्राप्त करने वाले किसान हमारे बीच आए थे। एक तो उससे ज्यादा भी बता रहे हैं। अभी हमारे किसान कर रहे हैं, भारत के किसान कर रहे हैं, लेकिन केवल कुछ किसान नहीं, हर किसान को कर रहे हैं। लागत घटाने की बात हैदर सिंह जी ने अपने शब्दों में कही। असंतुलित खाद का प्रयोग लागत भी बढ़ाता है, जमीन की गुणवत्ता भी खराब करता है, माटी का भी नाश ना हो उसकी चिंता भी करनी पड़ेगी। उत्पादन के ठीक दाम भी देना है ताकि अन्नदाता अपने परिवार को ठीक चला सके। और कई संकटों का सामना करता है किसान। ओला, इल्ली, सूखा, पाला। अब ग्वालियर चंबल में बाजरा इस बार बो ही नहीं पाए। इंद्र महाराज ऐसे मेहरबान हुए कि बंदे ही 100 साल के रिकॉर्ड टूट गए। खेत रह गए, सूखे नहीं रह गए, ज्यादा गीले तो बाजरा ही रह गया। अब ऐसी हालत में किसान बर्बाद हो जाता है। कई बार खड़ी फसल नष्ट हो जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान है, लेकिन और सुधार करना है। मैं लगाऊं लगातार उसका, कैसे राहत मिले किसान को, उसकी भी कोशिश करनी है। और एक जिसका उल्लेख हमारे वैज्ञानिक मित्रों ने किया है, किसानों ने भी किया है, वो है फसल का डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। जितना गेहूं जरूरत है उतने गेहूं पैदा करें, जितने चावल की जरूरत है उतना चावल पैदा करें। अब चावल महाराज इतने पैदा हो गए कि रखने की जगह नहीं है हमारे। अब हम क्या डाइवर्सिफिकेशन करके वो चीजें जिनकी जरूरत है उनको पैदा कर सकते हैं। हमको दाल चाहिए, हमको तिलहन आलू सीड्स चाहिए। अब ये दालें हमको आयात करना पड़ रही है, तेल बाहर से मंगाना पड़ रहा है। हम क्यों बाहर का खाएंगे? हम इसी धरती पे क्यों पैदा नहीं कर सकते? लेकिन ये केवल भाषण से नहीं होगा। हमको नीतियां भी बनानी पड़ेगी और उत्पादकता भी बढ़ानी पड़ेगी। देखो सोयाबीन क्यों पैदा करें, आप बताओ। अगर यही उत्पादकता रही तो सोयाबीन तो खत्म हो जाएगा, आपका मक्का उसकी जगह ले लेगा या धान पे चले जाएंगे। पर हेक्टर उत्पादकता का तो आज तो गेहूं का सम्मेलन है, इसलिए मैं लंबी बात उस पर नहीं करूंगा, गेहूं और गेहूं का। लेकिन हमको दलहन की तिलहन की वैज्ञानिक मित्रों उत्पादकता बढ़ानी ही पड़ेगी। बिना उसके आप किसान का बोल तो काय को बोएगा। अगर 35 कुंटल धान एक एकड़ में पैदा हो रही है और सरकार खरीद रही है, वो तो धान ही पैदा करेगा, भाषण से कोई दलहन पैदा थोड़ी करेगा, ना तिलहन पैदा करेगा। किसान की तो देखेगा ना फायदा क्या है कहने। और इसलिए एक चुनौती हमारे सामने दलहन और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने की है। मसूर, उड़द, अलसी, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, मटर, चना, तुअर। अब 1 टास्क 1 टीम में जाट साहब ये दे दो, मुझे इनका उत्पादन भी ज्यादा चाहिए। मुझे नहीं, देश को चाहिए, देश को। हम उस पर काम। अब गेहूं और जौ में जौ के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। पहले तो हर जगह किसान थोड़ा बहुत तो जौ बोता ही था,
सत्तू बनाते थे तो जौ के बिना काम थोड़ी चलता। जौ में कई औषधीय गुण है, गेहूं में चुनौती प्रोटीन है, इसलिए हमको केवल उत्पादन ही बढ़ाना है। बायोफोर्टिफाइड और पोषक तत्वों से भरपूर गेहूं चाहिए। ग्लूटेन के खतरे को कैसे हम कम करें? नहीं तो धीरे धीरे अगर ये कह दिया गेहूं मत खाओ, गेहूं मत खाओ, गेहूं मत खाओ, तो दो चीजें, गेहूं खाना कम करे तो बड़े बड़े आदमी तो और कुछ खा लेंगे, लेकिन आम आदमी क्या खाएगा ये बताओ। गेहूं को खत्म नहीं होने देना है, गेहूं अपनी जान है। लेकिन गेहूं में दोनों चीजें, एक बायोफोर्टिफाइड, ग्लूटेन के जो दुर्गुण है वो आज विज्ञान है हमारे पास, क्या दिक्कत है, उसके खतरे कैसे कम किए जा सकते हैं, और दूसरे असंतुलित खादों के प्रयोग से उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। अब पराली जलाने का वक्तव्य देने से पराली हम जलाना बंद नहीं कर सकते, नरवाई पराली, उसके लिए किसानों को एजुकेट करने का काम भी करना पड़ेगा। और इसलिए आज मैं अपने सभी वैज्ञानिक मित्रों को, राज्य सरकारों को एक बात जरूर मैं कहूंगा कि ये गेहूं और जौ की कॉन्फ्रेंस को गंभीरता से लें। किसी एक राज्य को नहीं कह रहा हूं मैं, सब राज्यों को कह रहा हूं। ये कृषि केवल कर्मकांड थोड़ी है, भेजो भेजो प्रतिनिधि, मत भेजो मत भेजो। जिस राज्य के प्रतिनिधि आए मुझे बताया जाए, मैं गंभीरता से लूंगा, वहां के मुख्यमंत्री से बात भी करूंगा और चिट्ठियां भी लिखूंगा। ये सबसे जरूरी काम है भाई, खेती। इस खेती के काम को कोई राज्य सरकार गंभीरता से ना ले, केवल जूनियर अफसर भेज के सोचे कि कर्मकांड पूरा हो गया, ये नहीं चलेगा। खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की सेवा और खेती का काम भगवान की पूजा के बराबर है। जिन पर ये जिम्मेदारी है उनको करना चाहिए, और इसलिए हम लोग केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं रहे। मैं सब वैज्ञानिक मित्रों से ये कहना चाहता हूं, 3 दिन का हमारा ये सम्मेलन, कल और आप बैठेंगे, इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे उसकी पूरी रिपोर्ट मुझे चाहिए। फिर उसको हम इंप्लीमेंट कैसे करें, इसकी गंभीर रोड मैप इसका बनाएंगे। केवल ये वैज्ञानिकों का काम नहीं है, वैज्ञानिक तो शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, अमल तो सरकारों को करना है। कृषि राज्यों का विषय है, राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो मिलकर फिर हम इसको नीचे इंप्लीमेंट करेंगे। और जो रवि की कॉन्फ्रेंस है, इस बार मैं 1 दिन की नहीं कर रहा, 2 दिन की रवि कॉन्फ्रेंस होगी, 14 और 15 सितंबर को। 1 दिन सारे अधिकारी वैज्ञानिक मिलकर रोड मैप बनाए, दूसरे दिन सभी कृषि मंत्रियों को आना है, सबको निमंत्रण देंगे। हैदर सिंह जी आपको तो डायरेक्टली निमंत्रण दे, सिंपल से इन कामों को लेना पड़ेगा। इसलिए सरकारों में कृषि जाओ जाओ बच जाओ, किसान खुद ही कर लेगा।